सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हमें अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये तुम्हारी खुद की कमजोरी है कि तुम अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे। दूसरी बात, अपनी उपादान दृष्टि रखिए। आप सारी दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। तुम्हारा मन है ऐसे लोगों का कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, हवाएं चलें तो मेरे अनुकूल चलें, पानी बरसे तो मेरे अनुकूल बरसे, सब चीज़ तुम दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो। बस यहीं से परिणाम बिगड़ना चालू होते हैं। जब जब तुम किसी को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करोगे, संक्लेश होगा, शांति भंग होगी, क्योंकि तुम दूसरे पर अनुकूल हो। और जब जब तुम दुनिया के अनुकूल बनने का प्रयास करोगे, अशांति समाप्त होगी और शांति ही शांति। तो थोड़ा अपने को अपने अनुकूल दुनिया को चलाने की अपेक्षा, हो सके तो दुनिया का कुछ सहयोग करें, नहीं कर सकते हो तो कम से कम माध्यस्थ भाव रखें। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, आजकल जो रक्तदान और नेत्रदान हो रहा है वह आगम के अनुरूप कहाँ तक सही है? हर चीज को धर्म से क्यों तोलते हो? संसार की कुछ चीजें हैं जो आपके व्यवहारिक है, धर्म बीच में नहीं लाना चाहिए। ये व्यवहार कहलाता है, ये सहयोग कहलाता है, ये दान नहीं है, पात्र दान नहीं है। दान हमेशा पात्र को ही दिया जाता है, पात्र को ही दान दिया। जो पात्र को दिया जाए वो दान कहलाता है। और जैसे गौ को आप दान देते, ये दान की कोटि में नहीं आएगा, ये सहयोग की कोटि में आएगा, ये करुणा की कोटि में आएगा, ये दया की कोटि में आएगा। इसलिए ये जो रक्तदान आदि हैं ये आपके व्यवहारिक हैं, इनको बीच में धर्म मत लाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये ना तो लेने वाले के प्राण बच रहे हैं और देने वाले को कोई हानि नहीं हो रही है। तो ये परस्पर में व्यवहार है, इनको ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन पर ज़्यादा ऊहापोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मजबूरी में। आज तुम ये प्रश्न कर रहे हो, कल के दिन आपका बेटा सीरियस है, आप खुद सीरियस हैं और डॉक्टर कहता है कि बिना खून के लिए मर्द बच नहीं सकता है। उस समय तुम मेरे से पूछने आओगे? उस समय आगम याद आएगा? आगम क्या कहता है? फिर बाद में कहेंगे तुम खुद मर रहा है, तुम्हारा बेटा मर रहा है और कोई उपाय नहीं। डॉक्टर ने कहा एक ही तरीका है, यदि ब्लड मिल जाए तो। नहीं, पहले मैं आगम में देखता हूं। हैं? उस समय तो काहे का आगम और काहे का महाराज। ये सब बातें जब तक ये जो कुछ खुरापाती लोग होते ना, महाराज ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो कर्म कहता है एक बार तेरे साथ हो जाए फिर पूछना महाराज से। एक बार ऐसा हुआ था, किसी महाराज जी क्या ऐसा होना चाहिए, वो पंचायत के अध्यक्ष से उसने बहिष्कार कर दिया उसका। और जब उसी के घर में वही घटना घट गई, बोले अब क्या? बोले अब मुझे अकल आ गई। तो इन सब चीज़ों के लिए व्यवहारिक हैं, व्यवहारिकता में ही रहने दो। इसे धर्म के मंच पे लाओगे तो बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाओगे, परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि इन चीज़ों में धर्म अपना एक सिद्धांत अलग बना रहा है। मैंने कहा ना, संसार में जीने के लिए नीति चाहिए, और नीति का अर्थ होता है परस्पर में सहयोग लेके चलो, परस्पर में एक दूसरे से मिला के चलो, सबसे बना के चलो। दुर्जन भी है तो दुर्जन को भी मिला के चलो। और सिद्धांत कहता है नहीं, दुर्जन से हमें कोई लेना देना नहीं है, सज्जन की बात है। तो सिद्धांत के अनुसार ही सारे कार्य गृहस्थों के हों, ऐसे नहीं हैं, नीतियों पर आधारित हैं। ये परस्पर में एक दूसरे पर उपकारी सहयोग है, इससे इसका निषेध नहीं करना चाहिए, इस पर ऊहापोह भी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, कर्म के पास ना ही कलम है ना ही किताब,
फिर भी वो पूरी दुनिया का हिसाब किताब रखता है। महाराज जी, कर्म करते समय सुखी और कर्म भोगते समय दुखी होना मानवीय स्वभाव है या दुर्बलता? कलम और बिना उसके जो हिसाब किताब होता है कियों का, वो सब अपने आप स्वाभाविक होता है। कलम तो उधारी के लिए होती है, यहाँ सब काम नगद होता है। तुरंत व्यक्ति करता है, तुरंत उसकी सजा कर्म के बंद के रूप में आ जाती है। कलम तो वहाँ चाहिए जहाँ आज बेचा जाए कल उधार आएगा। लिखा पढ़ी तो वहाँ चाहिए जब आज अपराध करे और बहस चलते चलते 2 साल बाद सजा मिले। यहाँ तो तुरंत कर्म का बंद कर देता है और बंद करके और उसको कर देता है इस तारीख में इस व्यक्ति को दुखी करना। अब जो बात रही सुखी और दुखी होने की, ये तो अपनी अपनी उपादान शक्तियों के ऊपर आश्रित है। यदि ज्ञानी समझदार है तो दुख में भी सुख का अनुभव कर सकता है, और अज्ञानी है तो सुख में भी दुख का अनुभव कर सकता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल में लाखों करोड़ों मुनि निगोद पर्याय में जाएंगे और एक तरफ ये कहा जाता है कि अणुव्रत या महाव्रतधारी नियम से देवगति का बंद करता है, तो ये कैसे घटित होगा? पहली बात तो ये बात कहाँ लिखी है? हम सुनते तो आए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो ग्रंथ नहीं दिखा पाए। कोई कहते युग प्रावर्त में लिखा है, युग सार में लिखा है, लेकिन मुझे तो आज तक कहीं कोई ग्रंथ ऐसा मिला नहीं जिसमें लिखा हो कि पंचम काल में इतने लोग निगोद जाएंगे, नरक जाएंगे। किसी काल के लिए नहीं लिखा, संख्या नहीं थी। मात यहाँ से विधेय जाने वालों की संख्या तो है 123 वो जाएंगे, लेकिन नरक निगोद कितने जाएंगे ऐसा कोई भी प्रमाण, ऐसा जैनागम में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। अब कोई मन फिरे ने कोई लिख दिया हो, श्लोक संस्कृत का बना के टेप दिया हो, तो सिद्धांत नहीं माना जाता। जब सबसे बड़े प्रमाणक गुरु हैं कुंदकुंद स्वामी, कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज हैं जो लोकांतिक इंद्रादिक पद को प्राप्त करेंगे। नरक जाने वाली, स्वर्ग जाने वाली जीव तो 4 मुनि व्रत से गिर करके तो चौथे काल में भी उपशम शरण से गिरकर व्यक्ति नरक निगोद जा सकता है। चौथे काल में भी एक अंतर्मुहूर्त पहले 11वें गुणस्थान थे, वहाँ से मर करके नरक चले जाते। जाने में कोई बाधा नहीं, वो तो चौथे काल में भी जाते थे। पंचम काल में ही नरक निगोद जाने का रास्ता खुला है, ऐसी बात नहीं। चौथे काल में भी मुनिराज बन करके मर करके पूरे पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने ऐसा उदाहरण दिया, एक पूर्व कोटि वर्ष 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम भावलिंगी मुनिराज रहे, निर्दोष रत्नत्रय का पालन किया, पूरी चर्या निर्दोष 6ठे 7वें गुणस्थान में रहे, भावलिंगी रहे, बहुत बहुत तपस्या की, और अंत में जब मरने लगे तो उसके एक अंतर मुहूर्त पहले उनके परिणाम बिगड़े, मिथ्यात्व में गए और मर करके निगोद और नरक चले गए। पूरी जिंदगी भर मुनि बने रहे, अंत में जाकर मरण करते समय परिणामों में अंतर आया, चले गए। तो ये तो चौथे काल में भी होता था। विधेय क्षेत्र से भी जा रहे हैं, विजयार पर्वत से भी जा रहे हैं, ऐसे मुनिराज भी जा रहे हैं जो समोषण में होके आए, भगवान के समोषण में होके आए, 11वां गुण स्थान प्राप्त करके आए, फिर भी अंत में परिणाम बिगड़ के नरक चले गए समोषण में जाने के बाद। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस संख्या का निर्धारण करना ये आगम वचन नहीं है, अनार्स वचन है। श्रमण संस्कृति को बदनाम करने की ये साजिश है। कुंदकुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी, मूलाचार्य गिरा भटखेर आचार्य महाराज, ऐसे महान महान आचार्य हुए जिनके वचन सर्वज्ञ के वचन माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख किया नहीं। और ये गाथाएं आज तक कोई ग्रंथ लाके नहीं दिखा पाएगा, भाई फलाना नाम बता दें, भाई ग्रंथ में कहाँ है उसमें। मैंने तो युग प्रावृत भी देखा, युग सार भी देखा, मुझे तो कहीं आज तक वो गाथाएं मिली नहीं। लोगों से मांग रहा हूँ कि वो ग्रंथ तो लाओ, अभी भी कह रहा हूँ,
वो कौन से ग्रंथ में आए वो तो मुझे दिखाओ, मैं भी तो पढ़ूं उस ग्रंथ को। कि यूं लिख दिया, कौन से मुनियों के लिखा, कैसे मुनि हैं। ऐसे भी मुनि हो सकते जो मुनि नाम से जाने जाते हैं लेकिन मुनिचर्या नहीं है उनकी, कुगुरु खोटे देव हों, ऐसे भी हो सकते हैं। मुनि तो हैं लेकिन वो मुनि पद के लिए मुनि के दिगंबर मुनिचर्या ही नहीं है उनकी। तो ऐसे नहीं, कहीं वो गाथाएं मिलना चाहिए। अभी भी प्रश्न आया है तो किसी के पास ये गाथाएं हों और किस ग्रंथ में हैं वो ग्रंथ प्राय भेजें, यहाँ हम पढ़ेंगे और आपको निष्पक्ष होकर उसका अर्थ बताएंगे कि याद है। यूँ अटकल पक्षी लिखने से कोई फायदा नहीं। रही बात उसके नीचे का प्रश्न आपका है कि मुनि व्रत लेने पर कैसे चलेगा नरक, जब थोड़ा सा नियम लेने के बाद भी वह नरक नहीं जाते। तो ये मुनि पर छोड़ने का उनका भाव आ जाता है, छोड़ते नहीं हैं, भाव से छोड़ देते हैं। जैसे नियम तुमने रात्रि भोजन का नियम लिया, अब किया नहीं है, मैंने नियम लिया, बेकार लिया। क्यों लिया था, बस टूट गया। इसी प्रकार वो मुनि व्रत को छोड़ नहीं पाते, मन में भाव कर लेते मैंने मुनि व्रत बेकार लिया, क्यों ले लिया मैंने, बस मुनि व्रत टूट गया। मान से यदि मुनि व्रत छोड़ दिया तो टूट गया। ऐसा करके इसलिए वो नरक में वो चले जाते। जब उन्होंने मिथ्यात्व में गए तो उन्होंने महाव्रत छोड़ दिए। मैंने कहा ना, उन्होंने महाव्रत छोड़ दिए, मैं इन व्रतों को छोड़ता हूँ, मैंने गलत ले लिए, ऐसा मन में भाव आ जाता है। रावण का भी यही हुआ। रावण नरक जाता नहीं क्योंकि इसके पास एक नियम था कि मैं दूसरे की स्त्री को जब तक नहीं चाहेगी मैं छूऊंगा नहीं, वो नहीं चाहेगी। अंत में उसके परिणाम बिगड़ गए कि मैंने ये नियम गलत लिया, नियम नहीं लेता तो मैं कुछ भी कर सकता था, पर वो नियम टूट गया क्योंकि उसने नियम को गलत ठहरा दिया ना। गलत ठहराते ही नियम खत्म हो जाता। नमोस्तु गुरुदेव। जिस मनुष्य की नरक आयु का बंध हो गया हो तो क्या उसके आहार देने के भाव होते हैं? होते। मात्र नरक आयु के बंध के संबंध में निषेध नहीं आया है, आगम में ऐसा निषेध नहीं आया कि नरक आयु के बंध के बाद आहार देने का भाव नहीं होता। लेकिन जिन जिन को नरक आयु का बंध हुआ है उनको आहार देने का उदाहरण नहीं मिलता। वर्तमान युग में एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि वहाँ पर नरक आ जाने वाले जीव ने आहार दिया है। तो अब ये कथा ना मिलने से तो है, लेकिन आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अब इस अपेक्षा से मान सकते हैं कि नरक आयु का बंद करने वाला जीव व्रत आदि नियम नहीं लेगा और आहार देने के लिए कोई ना कोई नियम तो लेना पड़ेगा। इस अपेक्षा से शायद वो नहीं देता हो, लेकिन अलग से हमें कोई ऐसा लिखा हुआ शास्त्र में देखने में नहीं आया। नमोस्तु गुरुदेव। जिस व्यक्ति के माँ बाप की वृद्धाश्रम में मृत्यु हो जाती है तो कितने दिनों का सूतक लगेगा? एवं जो व्यक्ति प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है और माँ बाप की सेवा भी नहीं करता तो क्या उसे पुण्य मिलता है? इसके लिए हम सूतक तो नहीं लगाएंगे मामला। अब इसमें पहले बहस होना चाहिए कि इसमें गलती माँ बाप की है कि स्वयं के बेटे बहू की है। कई बार देखो, एक पक्षी मत लेना, कई बार माता पिता भी इतने निकृष्ट होते हैं, इतने अच्छे बेटे बहू होते, इतने अच्छे बेटे बहू, लेकिन माता पिता चूल्हे जोग होते हैं, इतना परेशान कर डालते हैं, इतना कि वो मेरे सामने, मैं खुद जानता हूँ, देखता हूँ, बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सासू और ससुर जो हैं इतने निकृष्ट होते हैं कि कुछ पूछो मत। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करें कि बहू और सासू के लिए, बेटे के लिए दें? अब यदि माँ बाप की गलती है तो क्या करोगे? पर माँ बाप को सूतक लगाओ। तो ये सब चीज़ें व्यक्तिगत हैं, एक पक्षीय नहीं है, दोनों पक्षों से देखना पड़ेगा। आजकल महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे उनके कारण कितना हो गया। आज महिलाएं झूठे आरोप लगा देती हैं, झूठे आरोप, क्योंकि महिलाओं का पक्ष है, अब झूठा आरोप लगा दिया। अब पति की बेचारे की कुछ गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है, लेकिन आरोप लगा दिया। अब कोर्ट चेत गया है, आजकल कोर्ट बहुत अच्छे निर्णय दे रहा है कि जरूरी नहीं है कि महिला ने जो आरोप लगाए वे सही ही हों। तो बहुत सारे अभी 2-4 दिन पेपरों में मैंने पढ़ा, कोर्ट बहुत अच्छे डिसीजन दे रहा है, क्योंकि महिलाओं ने इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग किया।
जैसे हरिजन एक्ट का दुरुपयोग होता है ना, अब कितना इतना दुरुपयोग होता है, वो कितनी गलती कर देना है, लेकिन एक ने कह दिया साहब इनने मुझे अवमानना की है तो साहब उठा के ले जा। अब उसमें से 10% सही निकलता है, 90% तो कसाय है। महिलाओं के केसों में भी 90% गलत निकलता है, झूठे आरोप, झूठे इन्होंने दहेज की ताड़ना दी। अब बताओ फिर सास ससुर बेचारे इतने धर्मात्मा हैं, वो क्या करें। इसी प्रकार से हम नहीं कह सकते कि बेटा बहू की ही गलती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि माता पिता की गलती है, मजबूरी में माता पिता को छोड़ना पड़ता है। इसलिए वृद्धाश्रम की तरफ की बात रहने वाले बेटे बहू को मैं सूतक लगाऊं, इतनी गलती मैं नहीं करूंगा। पहले इस पर थोड़ा सा तहकीकात होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम पूजा करते समय ये पढ़ते हैं कि धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, तो इसका क्या अर्थ है? अब धूप अनल में खेने से एक भाव पक्ष तो ठीक है, अकेले धूप के खेने से कर्म नहीं जल जाएंगे, लेकिन ये भक्तिवाद के अनुसार दोष है। जब भक्ति को ही बैठे हो तो उस द्रव्य की निंदा मत करो। द्रव्य चढ़ा ही रहे हो तो उसकी महिमा गाओ, निंदा नहीं की जाती। आहार दे रहे हो, आहार देने से क्या होता है? अब दे ही रहे हो, अभिषेक कर ही रहे हो, फिर अभिषेक करने से क्या? अरे कर ही रहे हो तो अभिषेक क्या? वहां तो अभिषेक की महिमा गाओ। वो पूजा लिखने वाला, पूजा का पक्ष उसका गलत है। जब पूजा ही कर रहे हो और धूप हाथ में लिए हो तो धूप की महिमा गाओ, वो तुम्हारे लिए निमित्त है। वहां उसने धूप की निंदा कर दी, धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। अरे तो भाई खेना बंद कर दें क्या? नहीं है, वो पंक्ति गलत है, उस प्रसंग में गलत है। बाकी सामान्य उपदेश में अकेले धूप खेने से कर्म जल जाए तो फिर को लोग मुनि महाराज क्यों बनेंगे? तो इस उपदेश में तो ठीक है, लेकिन पूजा के स्थान पर गलत है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन हर स्थान पर अच्छी नहीं है। 12 भावनाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं? लेकिन आहार के समय पढ़ो तो आहार देते जा रहे हो और पढ़ना नव द्वार बहे घेन खारी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्या खाक शुद्धि। अब उधर कह रहे हो काय शुद्धि और उधर कह रहे हो नव द्वार बहे घेन खारी। तो अब ये 12 भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन आहार के समय नहीं, पूजा के समय नहीं, भक्ति के समय नहीं। जब 12 भावना करेंगे तो ये चिंतन करेंगे, तो वो पूजा जो है वो प्रासंगिक ठीक नहीं। पूरे 12 भावनाएं भर दी उन्होंने। पूजा के समय पर ऐसी भक्तियां बोलना अमर्यादित है, विवेकहीन है। सुधा समाधान